हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट के एनसीईआरटी के टॉपिक पैरासिटिज्म की बात करेंगे। जैसा कि पैरासिटिज्म डिफिनीशन है वो ये कहती है कि ईट्स ऑन अनदर स्टेबल, मींस जो ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरासाइट है वो किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए या शेल्टर के लिए जाता है। मींस उसको वहां दो फैसिलिटी मिलती हैं अपने होस्ट पर। नंबर वन, किस चीज की? फूड की, मतलब मील के लिए जाएगा अपने, और एकोमोडेशन के लिए, मतलब लॉजिंग के लिए। ये फैसिलिटी जिस ऑर्गेनिज्म को मिलती है वो कहलाता है पैरासाइट। ठीक है, जिससे मिलती है मतलब जिस पे डिपेंड होता है उसको क्या कहते हैं? होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पैरासाइट्स ईट्स ऑन अनदर स्टेबल, मींस होस्ट ने जो अपने लिए फूड बनाया था उस पर कौन फीड करेगा? पैरासाइट फीड करेगा। यहां एक चीज ध्यान और रखनी है कि पैरासिटिज्म प्रीडेशन से थोड़ी अलग है। प्रीडेशन में जो प्रीडेटर होता है वो प्रे को खा लेता है, मतलब उसी को अपना शिकार बनाएगा, जबकि यहां वो उसको शिकार नहीं बनाएगा। उसने जो अपने लिए फूड बनाया है उस पर वो फीड करेगा। फिर एक टॉपिक आता है होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट क्या होते हैं। तो होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट का मतलब ये होता है कि होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट, होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट का मतलब है कि वो पैरासाइट जो किसी एक ही स्पीसीज पर लॉजिंग के लिए या मील के लिए जाता है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कंपटीशंस के लिए और एमसीक्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो पैरासाइट्स हैं वो अपने अंदर कौन से कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं जिससे वो अपनी पैरासिटिज्म को इंक्रीज करते हैं। यहां आप डायग्राम देख सकते हैं कि दिस इज द ह्यूमन एंडोपैरासाइट टेप वर्म। ठीक है ना, इसका मेंबर है प्लेटीहेल्मिन्थ्स का मेंबर है। आप लोग 11th में इसको पढ़ते हैं। ये इसका हेड है, इस हेड को यहाँ क्लियर करके दिखाया गया है। तो देखिए, सबसे पहला तो ये है कि जो सबसे पहले ये क्या करते हैं? लॉस ऑफ, ये याद करिएगा बहुत ध्यान से, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, अगर उसको बेस्ट पैरासाइट बनना है। दूसरा क्या डेवलप करेगा अपने अंदर? अधेसिव ऑर्गन, चिपकने के लिए, जैसे कि सकर्स, जिससे कि होल्ड कर पाए किसको? पैरासाइट को। तो यहां आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये देखिए दिखाए गए हैं सकर, और ये ऊपर क्या दिखाया गया? ये हुक्स। ये जो है ये इनकी पैरासिटिज्म को इंक्रीज करते हैं। दूसरा लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पैरासाइट का खुद का कोई बहुत बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? जब आप दूसरे से ही खाना ले रहे हो तो आप अपनी किचन का इस्तेमाल क्यों करोगे? उसको आप लॉस कर दोगे। और लास्ट है कि हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ज्यादा से ज्यादा यंग वन को बर्थ देना। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे इस कॉन्सेप्ट में कि एक बेस्ट पैरासाइट के लिए क्या जरूरी है कि वो अपने अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को लॉस कर दे, अधेसिव ऑर्गन ज्यादा से ज्यादा डेवलप करे जिससे कि वो अपने होस्ट पर क्लाइंट्स को पकड़ सके, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हो, और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये जो पैरासिटिज्म है ये एक तरीके से एक वॉर है किस किस के बीच में? पैरासाइट के बीच में और होस्ट ऑर्गेनिज्म के बीच में। होस्ट ऑर्गेनिज्म इनसे बचने के लिए अपने अंदर हर कैपेसिटी डेवलप करेगा
और पैरासाइट इन पर इन्फेक्ट करने के लिए अपनी हर एक कैपेसिटी को डेवलप करेगा। फिर देखिए यहां दो एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं। एक आपको दिखाया गया है यहां एक्टोपैरासिटिज्म का। एक्टो मीन्स बॉडी के बाहर, means parasites that feed on the external surface of the host organism are called ectoparasite। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये ह्यूमन बींग्स के हेयर्स है। इस पर कौन डेवलप कर रहा है? ये लाइस डेवलप कर रही है। ये डॉग के हेयर्स हैं, इनकी बॉडी पे कौन डेवलप कर रहा है? ये टिक है, ठीक है ना। तो टिक्स ऑन डॉग, तो यह टिक्स क्या हुए? पैरासाइट्स हुए, और डॉग क्या हुआ? होस्ट हुआ। ऐसे ही यहां ये ह्यूमन बीइंग क्या हुआ? होस्ट हुआ। पैरासाइट कौन हुआ? लाइस हुई। इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो सरफेस पे, एक्सटर्नल सरफेस पे अटैक करे वो क्या है? एक्टोपैरासाइट है। जैसे मॉस्किटो भी है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाता है, वो बाहर ही रहता है। बट एक्चुअल में वहां कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग पड़ जाता है कि एक्चुअल में जो मॉस्किटो है वो अलग बात है कि ब्लड। यहां अगर हम डिजीज के केस में देखें तो आप देखिए कि वहां हमारी बॉडी में जो एंटर हुआ है वो मॉस्किटो एज ए वेक्टर हुआ, लेकिन जबकि वो हमारी बॉडी में क्या छोड़ के गया है? मलेरियल पैरासाइट। मॉस्किटो से ज्यादा खतरनाक पैरासाइट तो मॉस्किटो कैरी करके घूम रहा है अपनी सलाइवा में। दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट ऑफ मलेरियल पैरासाइट। ये देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है। इसे क्या कहते हैं? कस्क्यूटा और डॉडर। अंग्रेजी में, हिंदी में इसको लोग कहते हैं अमरबेल। ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, दूसरे प्लांट के स्टेम पर पूरा ग्रो कर दिए। देखिए ये ग्रो कर रही है पूरे। ये प्लांट का एग्जाम्पल है एज ए पैरासाइट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एंडोपैरासिटिज्म की। क्या मैंने कहा? एंडो पैरासिटिज्म मतलब विद इन द बॉडी। अब वो अपने फूड के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अपने लॉजिंग के लिए कहां आया है? बॉडी के अंदर, ठीक है ना। एंडोपैरासिटिज्म इज दैट दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, ठीक है। अब आपके बॉडी में कहीं पर भी रह सकते हैं, आपके लिवर में रह सकते हैं, आपके वो लंग्स में, किडनी में, रेड ब्लड सेल्स पे आ सकते हैं। एंडोपैरासाइट बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन है क्योंकि उनको आपकी बॉडी के अंदर रहना है। यहां आप जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए है वो ये देखने के लिए, ये तो देखिए ये जो आपको डायग्राम यहां दिखाया गया है मैंने, ये किसका है? ये लिवर फ्लू का है। ये आपके लिवर पे अटैक करता है। क्या नाम है इसका? तो दैट इज द कॉल्ड फैशियोला हिपैटिका। जीनस फैशियोला, और लिवर पे करता है तो हिपैटिका, दैट इज द स्पीसीज। तो आप तो ये होस्ट हुए कि आपकी बॉडी में, लेकिन इसके दो इंटरमीडिएट होस्ट हैं। ये आपको एनसीईआरटी में याद रखना है अपने नीट के एग्जाम के लिए और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए कि पहला इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? स्नेल। और दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? फिश। इसके दो इंटरमीडिएट होस्ट हैं। कौन कौन से? फिश और स्नेल। तो फिश तो स्पीसीज का मेंबर हो गई, स्नेल मोलस्कन्स हो गए। ये आपको ध्यान रखना है। मॉस्किटो अपनी लाइफ साइकिल में किसको यूज कर, सॉरी, जो आपका मलेरियल पैरासाइट है वो ह्यूमन के अलावा और कहां ग्रो करता है? वो मॉस्किटो का यूज करता है, फीमेल एनाफिलीज। पैरासिटिज्म से नुकसान ये है कि धीरे धीरे पॉपुलेशन होस्ट की कम होती रहती है, वो वल्नरेबल स्टेज तक पहुंच जाते हैं, फिजिकली वीक बनाते हैं उनको है। और आपके सिलेबस में जो लास्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है वो ये भाई दो है। कौन कौन? तो ये है भाई क्रो, और ये कौन है? ये आपकी है कुकू।
इसे आप क्या कहते हैं? कोयल कहते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये आपकी कोयल है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म। खाने का कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते भाई हमारे अंडों को क्या दे दो? अपना नेस्ट दे दो, हम यहां एग ले करेंगे। तो यह पैरासाइट कौन हुआ? कुकू। और होस्ट कौन हुआ? क्रो। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है आपके एनसीईआरटी में, एक बार सुन लीजिएगा। ब्रूड पैरासिटिज्म in birds is a fascinating example of parasitism in which the parasite bird lay its egg in the nest of its host and lets the host incubate them। और इनको incubate कौन करेगा? क्रो करेगा। ठीक है? तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, that is called parasitism।